ये हमारे नौशाद भाई हैं। इनके वहाँ मेहमान नवाजी बहुत तगड़े से चल रही है, मगर ये कोई शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम का मेहमान नवाजी नहीं है। ये वैसे ही बस हम लोग फार्म विजिट करने आए हैं इनके यहाँ पर, इसीलिए ये। हेलो फ्रेंड्स, आज हम RSETI की तरफ से गॉड फार्मिंग के ट्रेनिंग लेने आए हैं और प्रैक्टिकल। ये हमारे सर हैं अमित सर, जो हमें आज ट्रेनिंग देंगे। फाइक फार्म पर आए हैं हम। ये बॉडी रोड पर है, क्योंकि नथौरा से कुछ आगे है नसोहरा। ठीक, और हमारी ये पूरी ग्रुप है। देखिए अभी हम लोग फार्म के अंदर चलेंगे। ये सर अभी लेकर आए हैं हाइड्रोजन, उसके हैंड वॉश, उसके बाद सैनिटाइज़र जो है सब सिरिंज लेकर आए हैं। ये हमारी पूरी ग्रुप है। देखिए ये हमारे नौशाद भाई का फॉर्म है, और ये हमारे नौशाद भाई का फॉर्म है इन्हीं का। ये भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर इनका फॉर्म काफ़ी दिन से चल रहा है। अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में फार्म के अंदर, फिर आपको दिखाएंगे किस प्रकार के यहाँ बकरियाँ हैं। बच्चों को खदेड़ करके बच्चे सब छोटे बच्चे को बुला ले, दोनों लड़के लड़के सर करें। ये बच्चों को सबको अंदर कर दीजिए। देखिए हम लोग जो फार्म के अंदर जाएंगे, संक्रमण फैलने का डर रहता है। एक जानवर को ले आओ बस, जाने दो, घुसा देवा कहूँ। ओह जाके आओ, थोड़ा दूर होइए, थोड़ा दूरी बना के रखिए सब लोग। हाँ बकरा है तो क्या करना, कुछ करना थोड़ा है। चलो भैया, बकरियों में कुछ करिए या फिर ना करिए, जीवन रक्षक दवा यानी टीकाकरण उसको करिए, और सबसे आसान है। इसको इस तरह से बना लीजिए। सर कितना काटना है? देख रहे हो, लगभग आधा सेंटीमीटर निडल बाहर हो। आप चाहे जैसे आँख मूंद करके चमड़ी को पकड़िए, कहीं पकड़ लीजिए, कहीं भी ऐसे, कहीं भी। ये टीकाकरण बता रहे थे? हाँ टीकाकरण, कहीं भी चमड़ी बाहर आ गई। सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी जगह है यहाँ का नीचे पैर के पास, यहाँ ऐसे पकड़िए और खींच लीजिए। अब ये देखो त्रिभुजाकार बन गया है, अंदर कर दो, अंदर। अब यहीं नीचे आप लगा लीजिए, यहीं नीचे इतना रहेगा। आँख मूंद के चाहे जैसे पकड़ के लगा दीजिए, इतने अंदर जाएगा। मांस में जाने की कोई संभावना नहीं होगी। अगर मांस में चली जाएगी तो तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद इसमें खुजलाहट होगी, वो खाना छोड़ देगी, वहाँ गांठ पड़ना शुरू हो जाएगा और हो जाएगी बीमार टीका लगने से। हाँ, अगर मांस में चली गई दवा तो ये चमड़ी में लगना है। ये चमड़ी में ही टीका लगना है। चाहे जहाँ तुम पकड़ के लगा लो, गर्दन पे पकड़ के लगा लो, पेट पे पकड़ के लगा लो, यहाँ पीठ, चाहे यहाँ पकड़ के लगा सकते हो, कहीं भी। एक बार लगाइए। नहीं लगाएंगे नहीं, इसमें कुछ है नहीं ऐसे कोई। ये नीचे खाल हो गया, जमीन घुसाना नहीं, घुसाएंगे भैया, ऐसे करके ये पूछ कर दे, बस उसको दाब देना है नीचे से, पूछ वही ऐसे। अरे चुप तो मार दे, जान ना पाइए को। कितना समय आए? 1 ml लगाना है, 1 ml, चाहे 1 किलो का हो चाहे 1000 किलो का हो, बस 1 ml लगाना, मात्र 1 ml लगेगा। PPR 1 ml लगेगा। HS और FMD एक साथ आने लगा है तो वो 2 ml लगेगा। अरे भैया तुमसे ना ही कुछ हमें मिले ना खा। हाँ छोड़ दीजिए, जाना नहीं तुम। अभी कंगी करे बताओ। देख रहे, अरे यार बहुत ही करता। वीक हो गया तो मल्टीविटामिन लगा दीजिए, बुखार है तो ऑक्सीटेट्रा लगा दीजिए, पेट दर्द कर रहा है तो मोलोनेक्स लगा दीजिए, बुखार है तो मोलोनेक्स प्लस लगा दीजिए, उसके साथ हेबिल दे दीजिए। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस बकरी को क्या हुआ है तो लिखना चाहो तो लिख लो और याद करना छोटी। तो सबसे पहले आप ले लीजिए एक लीवर इंजेक्शन, एक एंटीबायोटिक, एक ले लीजिए एविल। तीनों को 4 एंटीबायोटिक को और लीवर इंजेक्शन को 4-4 ml, एविल को 2 ml, सुबह शाम 3 दिन तक लगाइए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपको लग रहा है कि बकरी को दस्त भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है,
आँख नाक से पानी भी गिर रहा है, खा भी नहीं रही है, तो सुबह शाम लगाइए। अगर क्रिटिकल एरिया है, 3 दिन टाइम है 3 दिन। तो सर इसको किस जगह पे लगाएं? मांस में, इसको पकड़ के वो भी मांस में लगाइए। एक ठो ले आइए, बता दे कि कहाँ नहीं लगाना है। ये सर यहाँ लगेगा, यहाँ, हाँ यहाँ लगाइए, लेकिन यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच छोड़ के, बीच में नहीं लगाना है। ऊपर जहाँ इसकी हड्डी है उस पर नहीं लगनी चाहिए, मांस में ही लगना चाहिए। यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ आप लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, पीछे पैर पकड़कर हाँ वहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। ये जोन थोड़ा सा सेफ माना जाता है, लेकिन हड्डी में नहीं, ऊपर नीचे ये ध्यान रखना है। जहाँ से अगला पैर है वहाँ से लगभग ऐसे ऐसे उंगली रख लो। कितनी सुई निकाली जाएगी? वो आप 22 mm वाली 22 नंबर वाली लगाइए। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। टूट सकता है सर जी, मोटे अगर मांस खा ले। हड्डी पे जाएगी तो टूटेगी, तो हड्डी पे, और एक चीज़ और जान लो, हड्डी पे अगर लग गई तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। जी सही है। सबसे पीछे वही है चूतर तो पे उसका जो कोई इलाज है नहीं। दादा अब वो हरदम ऐसे गर्दन टेढ़ी रहेगी, तो ये सावधानी जरूर पड़ती है। शुरुआत में किसी, जब अभी आपको लगाना हो तो किसी एक्सपर्ट, या गांव में तमाम लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं। अब दूसरे के जानवर पे बहुत प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते हैं। सही है, कोई गड़बड़ हो जाए मामला भी। तो पता लगे अच्छा हो जाए तो ठीक, लेकिन गड़बड़ हो जाए तो वो पछतावा, तो नुकसान के सिवा पछतावा में फ़ायदा होता नहीं। कितनी सुई मतलब मांस में डालना चाहिए? लगभग 1.5 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 सेंटीमीटर। और लगाने के बाद में कुछ उसको मलना चाहिए किसी? हाँ रगड़ दीजिए, चली जाए तो 1.5 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेफ है 2 सेंटीमीटर चली जाए, 2.5 सेंटीमीटर चली जाए, बहुत दिक्कत नहीं है। 2-2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर की है। नहीं, बहुत डॉक्टर पूरी अंदर तक डाल देते भाई जो एक्सपर्ट है वो घुसा देते हैं। हैं। उनका पता है गोश में जा रही है। हाँ? उनका हमका पता नहीं है। सर वो नहीं देखिए, हाँ उसकी भी खुर बड़ी है। लगभग जितनी खुर जमीन पे नहीं पड़ रही है, सबके खुर बड़े हुए हैं। ले आओ, चाहे जो ले आओ, ले आओ। ये ट्यूमर की तरह हो जाता है सर, बहुत जानवरों में हो जाता है। यार ये मांस वाली गांठ है। उसे ना पकड़ो, उसे ना आराम से पकड़ो। ये दर्द हो रहा है शायद, का यार लग रहा है। बराबर सर खाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ये होने पे थोड़ा सा ग्रोथ नहीं होती है, ये रुक जाता है ग्रोथ। टाइट लग रहा है यार, मांस वाली गांठ है, थोड़ा नहीं है। हमको लग रहा है चोट लगी है इसमें। देखो तो क्या है, ये किसी ने मारा है सर ईटा, ये उसी का ईटा नहीं, ईटा नहीं, ये बहुत एक एक पैर पकड़ो, खींच के देखो उसमें पानी है। पानी है सर, है? पानी ये कौन आया? पानी है, पानी है। देखो तो आगे पीछे करके नीडल को निकालो पानी सब। मजबूत पकड़ के रखो, धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे। ऐसा करना नौसाद ना, ऑक्सी टेट्रा ले आना एक ठूँ और उसी में भर देना, ठीक है? वो सूख जाएगा एकदम। किसी कारण से हुआ है, पानी आया। 2 तरह की गांठ होती है, एक मांस वाली गांठ होती है, एक पानी वाली गांठ होती है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ले आना 30 ml, इंजेक्शन है, और नीडल से उसमें भर देना। अभी वो खाली हो जाएगा ना, कुछ ले आओ सर, जैसे लिखा लो। थोड़ा सा नीडल को आगे करके खींचो। अरे ऑक्सी टेट्रा वही जो मतलब भरे पानी निकल रहा है, वो डाला था पूरा पूरा। अरे एंटीबायोटिक है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। कि क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सर बोल रहे हैं ये जो पानी निकाला जा रहा है, जिसको हमारे राम अनुज साहब पकड़े हुए हैं, राम उजागर साहब, ये ऐसे ही रहेगा, जान नहीं पाएगा। उनको चेक करना चाहिए था ना, उसमें पानी है कि मांस वाला है। बताएं बतौरी जो है पानी निकालने में इसको दर्द भी नहीं हो रहा है सर। दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं होगा उसको, आराम मिलेगा। ये कि दर्द ना हो। फिर सभी ना निकाल लो फिर। नहीं जब सुई जड़ाए रहो तब, मतलब जब नीडल डाले रहो ना तब उसको दर्द हो रहा था, तो अभी तो कुछ चुपचाप कंघा ले लो, खुजली कराओ तो सही में खड़ा रहिए चुप पे। लग वहाँ रुको एक गर्दा उड़ी है फिर क्या? नहीं ये गर्दा फायदा करता है। नहीं हलाओ ना।
के पीछे करते हुए सर ढीला हो जाए तो अपने आप ही निकल जाए पानी। सर बस रहा जो फ्रेंड पुश कर देना है। हाँ ऑक्सी टेट्रा उसमें कम से कम 15 ml 20 ml डाल देना है। ऑक्सी टेट्रा काम क्या करता है सर जी? एंटीबायोटिक है, बुखार में भी काम करता है। इंजेक्शन हम रखे हैं लेकिन दूसरा दस्त वस्त का हमको लग रहा है। छोड़ दो इसको। दस्त का है और आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन तो कीड़े वाली है। मार दिया, मार कहाँ डालो इस पे। लगा पीछे के हाथ देखिए। सर जरा बता दीजिए कि क्या कर रहे हैं। नाखून काटने की विधि। इसमें क्या लगाएंगे? इसमें हमने स्प्रेट लगाया है ताकि जो संक्रमण हो वो खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। झुक के ना खुलेगा। पता नहीं चले कब गवा कब कोई निकला। देख लीजिए भैया, पहले इसका देखो वो ध्यान से। चांद बाबू इसमें मांस नहीं होता सर जी? ये मांस नहीं, ये घोड़ा की नारी जैसे ना होती है। हाँ वही तो देख रहे हैं। दर्द होगा इसको? नहीं, इसमें खून नस नहीं होता है। जीव नहीं हो, जान नहीं होगी उसमें, दर्द नहीं होगा। वीडियो बनाओ, वीडियो ग्रुप में डाल दिया। बनना 3 मतलब हर तीसरे महीने। अब देखो ये छोटी बड़ी हो गई ना, जी। इसी वजह से कि इसकी देखभाल नहीं हुई। सर ये बराबर काटते रहना है क्या? हाँ देखते हैं जो बड़ी हो रही है उसको काट दो। ये आपको देखो होता क्या है कि हम परफेक्ट टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन अपनी नज़र से आप देखते रहिए और लग रहा है तुम्हें कि बढ़ रहा है तो उसको काट दीजिए। अब ये धीरे धीरे अपना पैर पूरा रख नहीं पाएगी। जब पैर नहीं रख पाएगी तो इसका ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगा। अब ये सब देखो, जब शुरुआती दौर था तभी ये काटा जाता तो ये आसानी से कट जाता ये सब। इसको सर उससे काटा जाएगा क्या आता है? अब ये चाकू धारदार हो तो आराम से इसे इन्हीं सब चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट लगाना ज़रूरी है। टीटी का इंजेक्शन आता है वो आप टीटी जो है सर वो हाँ फीडबैक का काम करती है। ईटी इंट्रोटैक्सीमिया यानी जो आंत विषाक्तता रोग है उसके लिए काम करता है, और टीटी आपके टेटनेस के लिए काम करता है। क्योंकि आजकल बाड़े ओड़े सब फार्म में भी लोहे का तमाम सामान होता है। टीटा सब लोहे के होते ज़्यादा। चुप बे, तुमको दिख नहीं रहा कितने बकरे यहाँ हैं? फिर छोटा ब्रीडर तो ना है वकील साहब का लो भैया हाइड्रोजन डालो जरा। हाइड्रोजन किसके पास है? इकट्ठा ना डालो, आराम से डालो। ये नहीं बराबर होगा। अब वो नहीं होगा, वो पीछे उसमें हो। अभी जब बढ़ेगा फिर दोबारा टाइम पे करते तब तब होगा। बस करो बस करो, स्पीड थोड़ा डालो। कीटाणु नहीं लगेंगे। संक्रमण जो कीटाणु होंगे मर जाएंगे। बीटाडीन लो। विटामिन जब दर्द नहीं तो क्या फायदा विटामिन लगाने से? सफाई हो जाएगी उसकी। संक्रमण अगर 0% दिन का दर्द पूरा नहीं तो खत्म। लाइन बेकार रहा फिर जब डालने का नहीं। सर ये खुद ओपन हो रहे हैं इसके। हाँ तो यही जब अब ये बराबर नहीं होगा इसका, कभी बराबर नहीं होगा इसका। अभी ये भी कटता, अरे सिरिंज से मार दे। एक सिरा घुमाओ घुसेड़ो, एक सिरा घुसेड़ो। खुर काटने के बाद में बीटाडीन का प्रयोग करिए। नहीं, पहले हाइड्रोजन उसके बाद स्प्रे। बस जौने बकरी आगे मिले बस खाली इस है। रुक जा। सिंग पकड़ लिए, सिंग के नहीं लागे। 100 बकरी हैं, दिन भर करी हैं। बाबू रुक गई, रुक गए। एक खुजली का ब्रश से काहे खुलवाया था सर? ताकि इनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। और अब देख रहे हो अकेला आदमी हो सर तो इसे पकड़ने की बस पकड़ना नहीं, जो आगे आ जाए, चाहे 1 मिनट खड़ी हो चाहे आधा मिनट खड़ी हो, बस ब्रश मारते रहो। बस जितना देर वो खड़ी रहे उतनी देर ब्रश मारो, चली जाए दूसरे पे मारो। बस खाली साइड से होना चाहिए, ये नहीं कि इधर से मार रहे हो तो इधर से चल रहा है हमारा। ताकि इधर से रगड़ो, इधर से नहीं, बस सिर्फ सीधा सीधा। नौशाद भाई सेंड लाओ एक ठो। पीछे शर्माए रही है। खाली सीधा सीधा बस आज के लिए इतना काफ़ी है इसके लिए।
बाल कहाँ कहाँ का, जहाँ जहाँ का बड़ा बड़ा बाल है। गंदगी से मक्खी याद रखो। देखो, रुक जा। बताते रहिए थोड़ा। बाल जो बड़े हो जाते हैं उनको काटना चाहिए साइड से। क्यों काटना चाहिए? जैसे दस्त आ जाए उसमें लगे। जैसे दस्त आए तो साफ सफाई बनी रहे। दस्त आएगा, दस्त लगा रहेगा तो संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, कीड़े भी पड़ जाते हैं। ज्यादा महीन नहीं करना है। हाँ, पूरा नहीं काटना है, जितना है उसका आधा काटना है। मॉडल के हिसाब से काटो। हाँ सर ये जो है बकरी है तो क्या आप जो है बॉय कट काटे दे रहे हो? वीडियो क्या तो पूरी वाट लगा दे रहे हो तुम। वीडियो बाद में सुनी जाएगी ना। नहीं कटिंग में रखो वाली है ही। गर्दन पे बाल वाल नहीं है। नहीं नहीं, जरूरी हमारी बकरी हम नहीं बाल अभी तक के काटे इनके बाद। काटना जरूरी है। चिकनी जो बकरी बहुत ज्यादा उनके बाल ज्यादा बड़े हैं। है, जरा उस कंघी से इसको साफ करो तो जरा एक बार। कंघी लगाओ एक बार नीचे की तरफ। बस ज्यादा बाले वाली बाल से तो डरा दो। डरा नहीं देख रहे, देखो यही सब है। साफ करो तो यूट्रस पास, हाथ से साफ करो। रुक जा रुक जा रुक जा। ये कहाँ गए नौसाद? ये हीट में आई थी क्या? बच्चा दी है सर परसों। हम तो सोचे हीट में आई थी। अब यही साफ सफाई है। गर्म पानी करके इसको धो लो। रुक जा। देखो कितनी हैंडसम हो गई। तो कपूर में जाएगी थोड़ा है। मैं थोड़ा टाइम दे 6 घंटा। यही मैं साफ सफाई 2-4 साल की रोज करी हो। सब स्मार्ट हो ही तो 4-5 दिन के बाद यही काम। बच्चे के दूसरे में पिलाओ, एक ही में पी ले ही बच्चे। एक थन छोटा बड़ा होने लगी है। ब्रीडर को तो जी काल तो जाएगी। ज्यादा दबाना नहीं गर्दन। सींग ना पकड़ो, सींग ना पकड़ो। सींग पकड़ो। सर इसका थन भी छोटा बड़ा हो गया है। वो छोटा बड़ा पहले से था। बच्चे मतलब पी रहा है एक में शायद। एक ही बच्चा है ना इसका। इसीलिए एक साइड ही पी रहा है। छोड़, रुक जा, पकड़े रहो, थोड़ा सा और काट दे बस। पकड़ ले हो जाकर भाई। अच्छा सर, ब्रीडर के भी कोई चीज करना पड़े? हाँ, दाढ़ी काट दो। हाँ बिल्कुल। नहीं सही भाई, उसको भी कुछ जवान बनाना है। जवान बनाओ, जवान चाहे तो बने वो गंदीले रही ना। देखो बदबू मार से कहूँ, बदबू नहीं मार। छोड़ो। आई है देखो। अब आई ना। अब देखो बाल बाल थोड़ा सही कर दो, पिछवाड़े के अगवाड़े को। दुल्हा बना के दुल्हा ब्याह करा के। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। इसी बाल के जो नेता पहले ओढ़ते हैं साहब। हाथ से पकड़ो, हाथ लगाओ नीचे। यही बाल है, देख लो बड़े। सबसे महंगा बाल यही है। सर गर्मी में काट देख चाहिए। हाँ बिल्कुल काट सकते हैं आप। महीन कर दो बिल्कुल एकदम मुंडा। और इससे छोटा नहीं बाल से कर सकते हैं क्या ना लगाओ। और इसे अगले पैर के पीछे डालो, यहीं पे बस ऊपर लाके बांध दो। अभी जब माउंट करेगा तो इसकी टेस्टी इसी पे आके टकराएगी। जब बोरी में टकराएगी तो जैसे बाहर निकालने वाला होगा अंदर कर लेगा। कब बांधना चाहिए? हमेशा बांधे रखो। अगर आप एक साथ रख रहे हैं तो पेशाब कर लेगा। पेशाब निकाल के थोड़ा करेगा। अरे नहीं निकाल के करी पूरा मोमेंट तो भाई साथ बकरी देख रहा है। बकरी देख रहा है ना। अरे वो तेजी तो ही रहा है यहाँ। देखो निकाली मत दे। हाँ देखो यही सब काम है। देखो देखो यही है। निकाली तो यहाँ पर जब बकरी देख रहा है तो तेजी। बकरी देख रहा तो तेजित होगा नहीं। यार नॉर्मल बाल बिटेवा देखियो, तड़ी हो कि ना तड़ी हो। यू इस टाइम पे अब हरकत हुई तो समझ लो वकील साहब। हाँ, उम्र तो नहीं है।
वकील साहब पर टारगेट बनाया। हाँ होगा जब समझ लो ये पहले समझ लो वकील साहब। अरे अब वो बात है कि समझ लो जवाब है तो ये सर जो इस टाइम पे किया, ये पेशाब किया, ये स्पर्म ये पेशाब किया है। पेशाब किया इसमें। इस पेशाब में वो स्पर्म भी आता है। अगर मूवमेंट कर रहा है तो स्पर्म भी आएगा। होता क्या है, जो आगे टंकी में होता है, जैसे पानी बराबर भर दिए हो पतीले में, नीचे से आंच लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ छलकेगा ना, उबाल मारेगा। तो वही जो हल्का होता है वही छलक रहा है, वो बार बार मूवमेंट कर रहा है, माउंट कर रहा है। इका जो है आड़ में बांधा करो, उधर बाहर ले जाके बांध ये कारण, और इसी से बदबू आता है। इससे एक चीज़ और प्रभावित होता है, बकरियों में दूध की कमी भी होती है अगर साथ में रह रहा है, और बकरियों के दूध में महक भी इसी की वजह से आता है। अगर ये बकरी के साथ रह रहा है तो बकरी के दूध में महक भी आएगा। हैं? इसको अलग रखो, इसको अलग रखो। दिन में जब कोने बांध दिया, वो सर ने बताया है कि सर सेट के बारे में बताइए। 12 फीट है। 5 फीट इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर दो और ऐसे इसको बना दो। ये 8 फुट है। ये 8 फुट है, इसको अब 12 फीट 12.5 फीट कर दो। नहीं पूरा पश्चिम है। क्या पूरा पश्चिम में है? दक्षिण के कोना पे है सर। अरे पूरा बिहार का पश्चिम है सर। ये पड़ेगा ये दिशा में है, यानी इसकी कीड़े जो पड़ेंगी वो सीधी पड़ेंगी, लंबवत नहीं पड़ेंगे इस फार्म के अंदर। ये तुम्हारे बहुत काम का है यार। स्टोर बना सकते हो इसको, स्टोर बना लो, भूसा वाला बना लो, जरूरत उसकी है ही। इधर बनाएंगे अब जो अच्छा, इसके बाद भी सर टाइट हो गई क्या है सर, मिट्टी भी टाइट हो गई। बहुत भी जल्दी उसको गुड़वाएंगे। बहुत जिस दिन आप बताएं उसी दिन गुड़वा दिए। फिर भी टाइट हो उसके बाद चूना डाले। संख्या ज्यादा है ना। हिसाब से जगह कम है ना। नहीं, एक बकरी के लिए 6 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया चाहिए। चूंकि इनके खिलाने की व्यवस्था बाहर है तो 6 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया चाहिए। 100 है तो 600 स्क्वायर फीट। अब इसमें भी रख रहे हैं, उसमें भी रख रहे हैं, उसमें भी रख रहे हैं, तो लगभग मिला के 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह है। सर ये 30 फुट का है, 30 फुट वहाँ से वहाँ तक है और 11 फुट चौड़ा है। और ये 11 फुट इधर भी। 300 तो वही हो गया। इधर लंबाई हो कितनी गया। लंबाई 30 हुई। लंबाई कितनी? हाँ भैया देखो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अंडकोश लाओ कोनो अंडू हो, अंडू बढ़िया कोई हो, ले आओ बढ़िया। अंडू बढ़िया कोई हो। फोटो भी खींच लो भाई, वीडियो साथ साथ फोटो खींच लो। अब वो जो रबड़ विधि वाली है वो छोटा सा रबड़ आता है, क्योंकि वो मशीन पे चढ़ाया जाता है। खींच लो। उतना क्लियर नहीं आएगा। ले आओ अंडू बढ़िया कोई हो, ले आओ। सर मिल गया। कहाँ मिल गया? अभी वो हाँ ये मेरे बताइए खाली। ऐसे फंसा लो, बाहर निकालो बाहर। ऐसे ऐसे फंसा लो। अंडकोश में सर नहीं अपनी उंगली में यार। अंगुली में अंडकोश आवे तो जो ये अंडुए होए। बढ़िया है ये अच्छा। अब ऐसे चढ़ा दो, इसे चढ़ा के छोड़ दो। अब वंडू वाला रहेगा तो पीछे भारी हो जाएगा, वो चढ़ा रह जाएगा। 24 से 48 घंटा छोड़ दो, उसके बाद निकाल दो। बस कोई टेंशन नहीं। अब वो कहाँ से टूट रहा है कुछ पता नहीं है। वो तो बता ही नहीं पढ़ाई में। अब कितना ब्लड उसमें आता है, 4 महीना उसका ग्रोथ नहीं होता है। इसको अपनी उंगली में ऐसे पकड़ना है। ऐसे नहीं, ये भी डालो अम्मा। कितनी उम्र में ये बताइए? 1 महीना। कम से कम 3 महीना। हाँ वही चीज़। 1 महीने का बच्चा है मेरा। नहीं, कम से कम 3 महीने पे। उनको आड़ी पकड़ के डाल दे। और अगर पंचिंग करवा रहे हो तो 4 महीना 5 महीने करवाओ। सर 4 महीने 5 महीने 40 घंटे तक आप रहने दीजिए, 48 घंटे के बाद इसको काट के निकाल दीजिए रबड़ को। 3 महीने से कितने के अंदर कर सकते हैं? 3 महीने से 7 महीने तक का होना चाहिए। उसके बीच के बकरे को ही बधियाकरण करना चाहिए। मतलब ये हो साथ ये रबड़ जैसे 3 से लगा 7 देंगे महीने का हाँ। होना चाहिए साइड इसको। करके। हाँ 40 घंटे तक उसको चढ़ाया हाँ देते हैं। तो मतलब 3 महीने के बाद
3 महीने का जानवर हो वहाँ से आप बधियाकरण करना है। कर दिया मैंने, 2 महीने लगा दिया। हाँ, उसके बाद मतलब वो अंडू नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, फिर चीरना फाना कुछ नहीं करना? कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो है ब्लॉक हो जाएंगे। सबसे बढ़िया ठीक 48 घंटे सर रबड़, लेकिन ये टाइट वाली होना चाहिए। रबड़ आता है, बधियाकरण का स्पेशल रबड़ आता है। बच्चा नहीं बढ़ाएगा। नहीं, वो मोटा रबड़ आता है स्पेशल, मशीन से दाबेंगे वो, तब वो फैलेगा। चढ़ा करके उतार दीजिए। ये है ये बस दांत पीस रहा है ना, उतरे तो काट दो। दांत पिस रहा है, देखे जरा। खाया उसीलिए वैसा कर रहा है। 3 दिन का बच्चा है सर। दांत चबा रहा है। हाँ सर, अभी सुनाई दिया। अरे कुछ चाट में होगा, खाया होगा उसने। 3 दिन का है, उसी बकरी का है क्या? अच्छा, लाल वाली का है। सिंगल है क्या? अबे तो बड़ा है सर, इतना बड़ा ही बच्चा एक बकरी को फंस गया था। ये सींग सीधी चली गई होती ऊपर। हाँ, अच्छा सर, इससे कोई नुकसान है क्या? नुकसान नहीं है, मगर वहाँ गए थे ना, कहाँ गए थे? मंडी में देखा था ना? हैं? खूबसूरती बढ़ जाती है। बिल्कुल, खूबसूरती रहेगा, देखने में सही रहेगा तो रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मार्जिन का है सर। बड़ी रेती भी ले सकते हैं? हाँ, बड़ी रेती भी ले सकते हो, लेकिन रेती लेना, ये जो औजार पहटने वाली है उसको मत लेना। तब क्या बोल यही रेती बड़ी ले सकते हैं, फिर क्या बोल के लेना? सर्जिकल रेती दे दो, टाटा की आती है। टाटा सिर्फ बनाती ही है। लोहे वाले तो ये लोहा मंडी में मिलेगी? लोहा मंडी में ही मिलेगी। बहराइच में जो सर्जिकल पार्ट वाली दुकान है, मेडिकल, हाँ, वहाँ मिल जाएगी। ये है कि करीब 1200-1300 रुपये की आएगी वो। थोड़ा सा चूक होगी, सींग में खून नहीं होता 1 इंच के बाद। इसमें गंध भी आती है सिंग में। कितने बड़े बच्चे से करना शुरू कर दें? 3 महीने के। सर मगर सींग में खून नहीं है, सींग जो टूटने के बाद फिर से बड़ी होने लगती है। हाँ, जहाँ से टूटेगी नीचे से तो बढ़ेगी ही है, नीचे से बढ़ती है। 1 इंच के बाद बकरी के सींग में खून नहीं होता है। मेरा है तो ना किसी